आज हम कक्षा 6 की विषय हिंदी वसंत भाग 1 का पार्ट 1 वह चिड़िया जो का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। इस कविता की रचयिता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। श्री केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। केदारनाथ जी के पिता स्वयं यानी खुद भी एक कवि थे। इसी कारण बचपन से ही उनकी रुचि लेखन यानी लिखने में और काव्य रचना में होने लगी थी। बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम और लगाव था। अब चलते हैं कविता की ओर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। पहली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया जो कि संतोषी है। कैसे संतोषी है और कैसा दाना खाना पसंद करती है? जो दूध से भरे हुए यानी कि कच्चे दाने खाना वो पसंद करती है। जब पहली बार बालियां खेतों में लगती हैं तब आपने देखा होगा कि उसे हाथ से तोड़े तो उसमें एकदम दूध सा निकलने लग जाता है। वह एकदम कच्ची बालियां खाना पसंद करती हैं और वह थोड़ा सा अनाज या अन्न के दाने खाकर खुश हो जाती हैं और संतोष कर लेती हैं। इस नीली चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ जी हमें समझाना चाह रहे हैं, यह बताना चाह रहे हैं कि इंसान को भी इसी प्रकार थोड़े में से ही संतोष कर लेना चाहिए। अब चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उगेड़कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। दूसरी पंक्ति में कवि केदारनाथ जी अग्रवाल ने बताया है कि वह जो नीली सी छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है वह जंगल में रहना पसंद करती है और जंगल को बूढ़ा वन बाबा कहकर कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि वो बहुत घना है, बहुत पुराना है और उसके अंदर एकांत में चिड़िया गाना गाना पसंद करती हैं। वह अपने मधुर कंठ से अपने कंठ के पूरे रस को उड़ेल कर और बूढ़े वन बाबा के खातिर और उस गहरे जंगल के खातिर वो गीत गाना पसंद करती हैं और गीत गाकर वह खुश हो जाती हैं। इसके माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें भी मनुष्य को भी सभी से मधुर वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि जब भी बोलो मीठा बोलो, अपने जीवन में कड़वाहट को मत आने दो। और इसी चिड़िया की तरह हमें भी मीठी बोली बोलकर सभी का दिल जीतना चाहिए, जैसा कि चिड़िया वन बाबा के खातिर गाकर पूरे जंगल का दिल जीत लेती है। अब चलते हैं हम कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ।
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तीसरी पंक्ति में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि चिड़िया किस तरह से निडर है, उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं है। वह कहती है कि मैं चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि आपने देखा होगा जब नदी खूब जोर से हिचकोले खाकर बहती है तो जो बीच का हिस्सा होता है, नदी के जो बीच का हिस्सा होता है वह सबसे डरावना होता है कि उसमें जाए तो कहीं डूब ना जाए, पर चिड़िया को इससे डर नहीं लगता है। ये तो हमारी नन्ही छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, ये बिल्कुल निडर है। और वो क्या कहती है, उस चढ़ी नदी यानी उफनती हुई नदी के बीच में जाकर वो अपनी चोंच में जल के मोती यानी जल की बूंद भर लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। इसके माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि इंसान को भी परिस्थितियाँ या किसी भी विषम परिस्थितियों में डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। और निडर कैसे बनेंगे, अपने ऊपर, जैसे चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है, हम यानी हमें इंसान को भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम यह कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, तो विश्वास की और निडरता की ही जीवन में जीत होती है। अतः हमने पहले में पढ़ा चिड़िया थोड़ा खाकर संतोष कर लेती है, दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा कि वह मीठा गीत गाती है, और हमने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ा कि चिड़िया निडर है, जल के मोती निडरता से चोंच में लेकर उड़ जाती है। यानी कि हमें भी जीवन में सबसे पहले संतोष करना सीखना चाहिए। दूसरा, हमें मीठी बोली सभी से बोलनी चाहिए। तीसरा, हमें निडर बनना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। पहले